કાજલ બુલેટિન ન્યૂઝમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે અને હું છું આપની સાથે સાદિક કાજલવાલા। દર્શક મિત્રો, સુન્ની જમાત કૌમે બવાહીર વડોદરાની વાર્ષિક સામાન્ય સભા એટલે કે જનરલ મીટિંગ વડોદરા શહેરના વાડી બવાઈ રોડ ખાતે ગત રાત્રે જમાતના ખાતેદારોની ઉપસ્થિતિમાં રાખવામાં આવી હતી, જેમાં જમાતના ખાતેદારો મોટી સંખ્યામાં ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। આ સભામાં ગત સામાન્ય સભાની અને જમાતના અહેવાલની કાર્યવાહી વંચાને લેવાઈ હતી અને ત્યારબાદ 2024-25ના હિસાબો રજૂ કરવામાં આવ્યા હતા। વર્ષ 2025-26 માટે ઓડિટરની નવા નિમણૂક કરવામાં આવી હતી અને બવાઈ હોલ માટે નવા ટ્રસ્ટ બનાવવાની જાહેરાત પણ કરવામાં આવી હતી। તે દરમિયાન જમાતના 3 લકી વિજેતા ખાતેદારોને કુર્રા દ્વારા સ્પેશિયલ ઇનામો આપવામાં આવ્યા હતા। અંતમાં જમાતની મેનેજિંગ કમિટીમાં 3 વર્ષ માટે નવા 5 ખાતેદારોની કુર્રા દ્વારા નિમણૂક કરવામાં આવી હતી। ત્યારબાદ જમાતમાં નિકાહની મહેર બાબતે તેમજ સમાજને લગતા અન્ય પ્રશ્નો બાબતે જમાતના હોદ્દેદારો તરફથી સ્ટેજ ઉપરથી અનેક જાહેરાતો કરવામાં આવી હતી। આ દરમિયાન મેનેજિંગ કમિટીના તમામ હોદ્દેદારો, સભ્યો અને જમાતના ખાતેદારો ખાસ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। વડોદરાથી સાદિક કાજલવાલાનો ખાસ રિપોર્ટ। हमारे इस जनरल मीटिंग के सदर की गुजारिश के लिए हजरत मोहम्मद उमर कापनी वाला साहब से गुजारिश करूंगा कि वो इस मीटिंग के सदर के लिए नाम पेश करें। जनाब मोहम्मद उमर कापनी साहब। सुन्नी जमात कौमे बवाई बड़ौदा की ओर से आज की रखी गई जनरल मीटिंग के लिए मैं आज की मीटिंग के सदारत के लिए जनाब हाजी मोहम्मद हसन मामद वाला का नाम पेश करता हूँ। जनाब मोहम्मद उमर ने जो नाम पेश किया है मैं उसकी तारीफ करता हूँ। हमारे जो सदर इस दुनिया से रुखसत हुए हैं जनाब मोहम्मद यूसुफ दुबेर वाला, जो पिछले साल 11 जनवरी 2025 को उनका इंतखाब हुआ था और 3/2/25 को अल्लाह के रहमत में मौत हुए हैं। उनके लिए दुआएं मग़फ़िरत करने के लिए मैं आपसे कहूँगा। साथ ही साथ मैं आप तमाम से इल्तिजा करूँ कि 3 बार अल्लाह उनके लिए बरकत बख्श दे। सूर्य इखलास सब 3 बार पढ़ लें। आपका मोबाइल नंबर और सिग्नेचर करके वापस देनी है, तो जो आप वापस देंगे उसके हिसाब से आपको किट भी दी जाएगी। आपके पास जो नंबर रहेगा वो दिखाता। और जब आखिर में एक और हम लोगों ने ये ड्रॉ की सिस्टम रखी है, 3 खातेदारों को हम लोग इनाम देने वाले हैं और वो आखिर तक बैठेंगे और अगर उनका ऊपर कोई नंबर आया और यहाँ हाजिर होंगे तो इनाम दिया जाएगा। આ સભામાં હાજર રહેલા સભાસદોની યાદી અલગથી રાખેલ જમાતના એકમમાં જોડવામાં આવશે। સભાની શરૂઆત તિલાવતે કલામે પાકથી જનાબ હાફિઝ મોહમ્મદ જીસા માનગઢ સાહેબે કરી હતી। સભાના અધ્યક્ષ સ્થાનમાં તે જમાતના પ્રમુખ જનાબ ફખરુદ્દીન કાઉફરા નામની દરખાસ્ત મેનેજિંગ કમિટીના સભ્યો જનાબ મોહમ્મદ ઉમર કાપીએ મૂકી હતી। यहाँ पे आते हैं और अपनी बात को पेश करते हैं। 2-3 साल पहले मैं अपनी बात बताऊं, जैसे सब दोस्त लोग, मैं किसी को मैं डिस्क्लेमर रख दे रहा हूँ, मैं किसी को पर्सनली टारगेट नहीं कर रहा, ना किसी को पॉइंट कर रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता था कि मैं बाहर दोस्तों में जाकर बैठता हूँ, उससे बेहतर है मैं कुछ ऐसा करूँ कि जिससे मेरी भी खुद की पर्सनालिटी डेवलप हो। अचानक से
मुफ्ती साहब से मुलाकात तो हमेशा होती थी, लेकिन मुफ्ती इमरान साहब ने मुझे कहा कि आप 2-3 लोग मिलकर मेरे स्कूल पर आओ और हर संडे के दिन जो भी लोग आपकी जो फील्ड है उस फील्ड के जरिए बच्चों को जॉब के लिए, पढ़ाई के लिए या आगे किसी भी तरह की आप खिदमत करो। 1 साल तक हम मुसलसल बैठे, लेकिन कोई वहां पे आया नहीं। आए तो कोई गोदरा से आया, सतरापुर से आया। उसके बाद जमात में एजुकेशन कमेटी में माशाल्लाह मुझे कन्वीनर बनाया गया, और उसके बाद जो छोटी मोटी खिदमत के जरिए मुझे मैनेजिंग कमेटी में आने का मौका मिला, तो बहुत खुशी होती है जब इतने सारे लोग मैनेजिंग कमेटी के लिए या जमात के लिए इनिशिएशन लेना चाहते हैं। उससे पता चलता है कि हम हमारी जमात के लिए कितने फिक्रमंद हैं। मीटिंग में आए हुए उलमाए किराम, उस्ताद किराम और हमारी जमात के तमाम खातेदार जो यहाँ मौजूद है, मैं सुन्नी जमात कौम बवाहिर की सेक्रेटरी की जानिब से, जमात की जानिब से सेक्रेटरी की हैसियत से आप सबका इस्तेमाल करता हूँ। आपको खुद को भरनी है, वो कैसे भरनी है तो मैं बताऊं। आप लॉगिन करोगे तो आपके खातेदार की कितनी अमाउंट है वो बताएंगे, और आपने कब्रिस्तान कमेटी में कितने पैसे पे किए हैं वो भी बताया जाएगा, और आपका कितना अभी तक का अमाउंट हुआ है उसके सामने आपने कितना पे किया है वो भी बताया जाएगा। उसके बाद आपके पास आप कहां पे रह रहे हो उसका एड्रेस आपको अपडेट करना है। आपकी फैमिली मेंबर्स की सारी डिटेल्स उसमें ऐड करनी है। उसमें जैसे कि आपके कितने बच्चे हैं, अगर एक बच्चा है तो एक बच्चा वो कौन सी स्कूल में पढ़ रहा है, कौन से स्टैंडर्ड में पढ़ रहा है, वो सारी डिटेल। अगर कोई ज़कात का हकदार है तो उसकी डिटेल्स डालनी है। तो सारी डिटेल हमको उसमें डालनी है। अभी हमारे पास तकरीबन 340 खातेदार यहाँ पे आए हुए हैं। हो सकता है उससे ज्यादा भी हो, किसी ने चिट्ठी नहीं दी होगी, लेकिन हमारे अप्रोक्सीमेट 3700 खातेदार है। अगर वो सारे 3700 खातेदार अगर ये फॉर्म भर देते हैं तो इंशाअल्लाह अगले साल तक ये हमारी कोशिश है कि हर चीज हम आपको ऑनलाइन बताएंगे इंशाअल्लाह। आप सबसे हम आजीज़ाना गुजारिश करते हैं कि इसको यूटिलाइज करें। ये सॉफ्टवेयर का, ये हमारी वेबसाइट का बारकोड है जो आगे लगाया हुआ है, और अंदर पब्लिक में भी घूम रहा है, तो आप उसको भी स्कैन करके अपनी वेबसाइट को लॉगिन कर। मैनेजिंग कमेटी के 5 सदस्यों को अभी इस साल नए मेंबर बनाने हैं। उन मेंबरों में से जिन लोगों ने फॉर्म भरा है, जिस लोगों ने, उनका यहाँ खुला करा जाएगा। मैं बारी बारी एक एक को बुलाऊंगा, जिसका नाम खुलेगा वो मैनेजिंग कमेटी में शामिल होगा। पहले नंबर पे मैं जमात के काजी जनाब मोहम्मद अयूब उपरवाला से गुजारिश करूंगा कि पहला नाम आप खोलें। पहला नाम खुला है 10वें नंबर के फॉर्म का काजल वाला मोहम्मद सलीम अब्दुल कादर, उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। दूसरे नंबर पर नाम खुला है 28 नंबर के फॉर्म का डेरी वाला मोहम्मद उस्मान मोहम्मद हुसैन, आगे आ जाओ। फॉर्म नंबर 3 तंसूर वाला मोहम्मद फैजान उसका केवल, मुबारकबाद पेश कर रहे हैं। 4 नंबर का फॉर्म खुला है निके वाला गुलाम मोहिउद्दीन गुलाम मोहम्मद। फॉर्म नंबर 17 मियां वाला साहिन अहमद मुबस्सिर जैनुल आबिदीन, बहुत बहुत मुबारक। सुन्नी जमात कौम बवाहिर का जो बैलेंस शीट रखी गई है, इसके अंदर 4-5 चीजें उसके बारे में मालूमात करने के अंदर 30,71,218 रुपए खर्च किए। मुझे कुछ कर लिया क्या मतलब 12/12/2025 मैं अपना नाम सुन्नी जमात कौम बवाहिर बड़ौदा का खातेदार, मेरा सुन्नी जमात कौम बवाहिर बड़ौदा की मैनेजिंग कमेटी के मेंबर की हैसियत से तकर्रुर हुआ है। मैं अल्लाह सुब्हानहू तआला के नाम पर हलफ लेता हूँ कि मैनेजिंग कमेटी के मेंबर की हैसियत से अपनी
पूरी मियाद में कौम की फलाह व बेहूदी व तरक्की के कामों में अपने आप को शामिल हाल रखूंगा। मुझे जो भी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी उसे जानिबदारी या रिश्तेदारियों से हटकर पूरी ईमानदारी से निभाऊंगा। के फेडरेशन की मीटिंग के अंदर EWS यानी इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन ये सर्टिफिकेट रहता है कि बच्चा 12वीं क्लास पास करके कॉलेज में जाता है, खासकर मेडिकल और इंजीनियरिंग के अंदर 2-5% कम होने की बुनियाद पर उसको एडमिशन नहीं मिलता। जिसके पास OBC अदर बैकवर्ड क्लास का सर्टिफिकेट है जिसको बख्शीपंच कहा जाता है, बदकिस्मती से हमारी जमात को बख्शीपंच में गिरा नहीं है। हालांकि जमात के फेडरेशन ने इसके लिए फाइट की थी अच्छी खासी, लेकिन इस गवर्नमेंट ने उसको खारिज कर दी थी। उससे मुकदमाना गुजारिश है कि वो अपनी रिटायर्ड लोग कंगोत्री के लिए इसका हमने 5,000 रुपए रखा है फीस, क्योंकि इस इज्तिमाई निकाह के अंदर जो खर्च है वो इनकम के सामने बहुत ज्यादा है। तो जो भी साहिब माल लोग हैं ये ऐसा मत समझे कि कोई जबरदस्ती है, मतलब एक सपोर्टिव रोल के लिए हम ये आपसे मदद मांग रहे हैं। तो शादी होती है तो 1 साल पहले से होली बुक हो जाता है, 1 साल पहले से उसकी तैयारी शुरू हो जाती है। लेकिन हम जिनसे निकाह पढ़ाते हैं तो उनको बहुत एंड वक्त पर जाकर उनको इत्तला मिलती है बहुत देर ताकि वो अपने प्रोग्राम की, चाहे काजी साहब का हो या किसी भी आलिम का हो, हम जब सारी तैयारी पहले से कर रहे हैं, लेकिन निकाह पढ़ाने वालों को एंड वक्त पे हम जो है तय करके दावत देते हैं। सुन्नी जमात कौम बवाही की आज की सालाना मीटिंग के तमाम खारिदार मेंबरों का शुक्रिया। سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें